9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह कोई है तो वह बृहस्पति है। ये बृहस्पति 9 ही ग्रहों का देवता माना गया है, या इसको कह लो कि गुरु माना गया है। 9 ग्रहों का देवताओं का गुरु माना गया है। अब ये गुरु क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जीव मात्र की भी रक्षा करता है, यह आपको सात्विक रखने की कोशिश करता है। यह ग्रह ऐसा है कि आपको धार्मिक रखने की कोशिश करता है, आपको अपनी मनुष्य होने पे, आपको है ना मनुष्यता पे रखता है, राक्षस नहीं बनने देता, आपको किसी प्रकार के अवगुण नहीं आने देता, और हमेशा आपका साथ निभाता रहेगा, हमेशा आपको डांटता भी रहेगा, पुचकारता भी रहेगा, आपको मनाता भी रहेगा कि भाई मत करो गलत, अदरवाइज तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। यही वो ग्रह है, और आपके पंचम भाव का स्वामी हो जाता है। वृश्चिक राशि वाले ग्रहों जो भी लोग होते हैं ना, वृश्चिक राशि के लिए यह 5वें भाव का स्वामी है। अब 5वां भाव क्या होता है? इष्ट ग्रह है। इसका परिवर्तन हुआ 1 महीने पहले, यह परिवर्तन हो गया, लेकिन इसके प्रभाव नहीं आए और आने भी नहीं थे। यह अस्त हो गया इस दरमियान। 7 तारीख को यह अस्त हुआ था, 7 मई को यह अस्त हुआ था, लेकिन इसके प्रभाव अस्त अवस्था में तो आने नहीं थे। और वैसे भी इसके अस्त नहीं भी होता तो 1-1.5 महीना 2 महीने लगभग बृहस्पति ग्रह परिवर्तन में लेता है, परिवर्तन होने के बाद में असर लाने में लगाता है, क्योंकि यह उसी समय मजबूत होता है। अब बृहस्पति मजबूत भी होने जा रहे हैं, और इसका अस्त होना भी, यह कहें कि उदित हो गए हैं बृहस्पति। उदित होने के लिए 3 तारीखें अपने को सामने आ रही है। कहीं पे कोई 31 मई आई है, कहीं पे 3 जून आनी है, और कहीं पे 6 जून आनी है। तो ये कब तक रहना है, इसका बात करें ना, तो कोई भी तारीख आपके सामने आ रही है तो वह लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, आप जिस स्थान के हैं वहां के पंचांग काम आएंगे। मोटा मोटी तौर पर अगर देखेंगे तो 6 जून को यह उदित हो रहे हैं। 6 जून से 9 अक्टूबर तक का वह समय रहेगा, उदित और मार्गी रहेंगे। इसके 9 अक्टूबर के बाद में यह है ना वापस से वक्री भी होने वाले हैं, तो वक्री के लिए अलग से एक बात करेंगे, लेकिन अभी मार्गी और क्या प्रभाव लाएंगे उसकी अगर चर्चा करें तो सप्तम भाव में यह हुए हैं उदित, और यहां पे बड़े प्रभाव लेकर के आएंगे जिन भी लोगों के। ये बिल्कुल होने वाली बात है, क्योंकि वृश्चिक राशि के अभी के समय में चतुर्थ ढैया चल रही है, शनिदेव की ढैया चतुर्थ भाव से लगा करके बैठे हैं, तो अपने ढैया के प्रभाव शनिदेव लेकर के आ चुके हैं और ला रहे हैं आप पे, निरंतर वहां से प्रभाव आ रहे हैं। और अगर बृहस्पति आपके केंद्र भाव में आए ना, तो आप यहाँ पे देखिए, कहीं भी आप देखेंगे ना, किसी से भी बात करते हैं या आप खुद भी समझते हैं, तो बृहस्पति वह ग्रह है कि लग्न में, गोचर में, चाहे कुंडली में, लग्न में जब भी होते हैं ना, तो कुंडली या गोचर के कई सारे दोषों को खत्म कर दिया जाता है बृहस्पति के द्वारा, क्योंकि बृहस्पति इतने बड़े विस्तार करने वाले ग्रह हो जाते हैं। अब सप्तम भाव से किसी को भी परेशानियां थी ना, वो सारी ही परेशानियां बृहस्पति यहाँ पे मिटाने वाले हैं या खत्म करने वाले हैं। पति पत्नी के संबंधों में किसी के परेशानी आ रही थी वृश्चिक राशि वाले जातकों के, तो यहाँ पति पत्नी के संबंधों को सुधारने का काम बृहस्पति करेंगे। लेकिन एक बृहस्पति की शर्त रहती है, मैंने जैसा बताया ना कि सात्विक रखने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने पति या पत्नी के प्रति सात्विक रहते हैं तो आपको यह बृहस्पति बहुत ही अच्छे ज्यादा रिजल्ट देने वाला है 7वें भाव के। अब 7वां भाव को आप देखो और समझो इसको। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव है ना आपका खुद का आईना है, क्योंकि सप्तम भाव से सप्तम भाव लग्न या खुद की राशि बनता है। आपके साथ में क्या घटनाएं घटनी है वह 7वां भाव डिसाइड कर देता है, या 7वें भाव से भी पता चल जाता है। ये आईना होता है, आपका दर्पण है। तो यहाँ पे आप अगर सात्विक रहते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक, तो आपका बृहस्पति सात्विक होकर के आपको कई अच्छे परिणाम देने वाला है। यहाँ पे ना केवल पति पत्नी, यहाँ पे व्यापार की भी बात करेगा ये बृहस्पति की, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि विस्तार है बृहस्पति। बृहस्पति विस्तार करने वाला सबसे बड़ा ग्रह, मोटा ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को, बहुत बड़ा है। तो यह आपके व्यापार में विस्तार करवाने वाला होगा, आपके पति और पत्नी के प्रेम संबंधों में विस्तार करवाने वाला होगा, दुनिया आपको कैसे देखती है उसमें विस्तार करवाने वाला होगा आपका ये बृहस्पति। यहाँ पे बृहस्पति का मेन प्रभाव तो यही आना तय हो जाता है।
आप आगे बढ़ते हुए देखें तो धार्मिक कार्यों में बृहस्पति है ना, आपको और आपकी पत्नी को, ना केवल आपको, आपकी पत्नी को भी धार्मिक कार्यों से जोड़ने का काम करेगा। धर्म की ओर अग्रसर करने का काम यह बृहस्पति आपको करवाने वाला है। अब यहां से आप देखेंगे बृहस्पति के और प्रभाव कहां आने हैं। बृहस्पति के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, ये आप सबको पता है। 5वीं दृष्टि इसकी लाभ भाव पे जाती है। लाभ कौन सा? जो आप अपनी मेहनत से कमाने वाले हैं, अपनी मेहनत से कमाने वाला लाभ आपको यह बृहस्पति दिलाएगा। आपने पिछले कुछ समय से महसूस किया होगा, यहाँ पे ये मैं श्योर कह सकता हूं कि पिछले कुछ समय से लगभग रहा होगा महीना अक्टूबर का 2023। अक्टूबर के महीने से ही आपके लाभ टूटने शुरू हो गए, लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसा आप चाहते थे ना लाभ, वैसा आपको लाभ नहीं मिल पाया। जो आपने मेहनत की, हार्ड वर्क किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे ये बृहस्पति क्यों वृद्धियाँ करवाता है ना, तो यहाँ पे क्योंकि वृद्धियाँ करवाता है तो यहाँ पे ये आपको लाभ दिलवाने का काम करेगा। आपने जो मेहनत की उसका मेहनताना, उसका पारितोषिक आपको दिलवा करके ये बृहस्पति रहेगा। यहां से बृहस्पति आपके भाइयों के साथ में संबंधों को मधुर करवाने का काम करेगा, या भाइयों से लाभ दिलवाने का काम करेगा। इसमें आपके कजन ब्रदर्स भी आ जाते हैं, आपके मित्र भी आ जाते हैं। मित्रों का साथ, पुराने मित्रों से मिलना या कोई व्यापार मित्रों के साथ में मिल करके शुरू कर देना, यह बृहस्पति करवाने वाला है आप पे। तो यहाँ पे ये बृहस्पति का बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखेंगे आप बृहस्पति ये और क्या करवाएगा। 7वीं दृष्टि है बृहस्पति की भी, तो 7वीं दृष्टि से आपके खुद की राशि को देखा इसने। अब ये क्योंकि खुद की राशि को देख रहा है, बृहस्पति हो क्या जाता है, ज्ञान है, बृहस्पति ज्ञान है। देखिए आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई बुध ग्रह देता है, शिक्षा बुध ग्रह है, लेकिन अंदर से ज्ञान क्या आ रहा है, वह बृहस्पति है। अब बृहस्पति की दृष्टि आपके इस पे आई है, तो आपने यहां पे देखो, बात को समझो कि करीब करीब 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से आपको शनिदेव की ढैया चल रही है, ठीक है। ढैया का समय जो होता है ना, ढैया का समय आपके एग्जाम का टाइम है एक तरह से, कि आपके सामने कई चीजें ऐसी आएगी, आपका एग्जाम चल रहा है जिसमें आपको परख हो जाएगी कि कौन अपना कौन पराया। आपको ज्ञान मिल जाएगा कि कैसे अपने को क्या चीजें करनी है, कहां अपने को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज 1.5 साल से, ढैया होती है 2.5 साल की शनिदेव की, लगभग 1.5 साल से ऊपर तो यहाँ पे निकल चुका। अब 1 साल बचा है, तो यहाँ पे इतना तो बृहस्पति ने यहाँ पे आपको ज्ञान दे दिया कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये अंतर ज्ञान यहाँ पे बृहस्पति ने आपको दिया। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे जब तक ये बृहस्पति 1 साल रहने वाले हैं ना, उससे पहले शनिदेव यहाँ से निकल जाएंगे, आपके ढैया से चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में आएंगे। उस समय तक आपको यह बृहस्पति पूर्ण ज्ञान दे देगा। ये ज्ञान केवल ज्ञान नहीं रहेगा, इसमें एक उपाधि लग जाएगी पूर्ण की। पूर्ण ज्ञान आपको ये बृहस्पति देने वाला बन जाएगा। तो पूरे 1 साल के लिए बृहस्पति यहाँ पे, और पूरा 1 साल आपको जब यहां से बृहस्पति गोचर करेंगे तब तक आपको अपने अंदर का ज्ञान दे करके निकल जाएंगे। तो ये ज्ञान यहाँ पे बृहस्पति दिलवाने वाला है। अब यहाँ पे जिन लोगों के बृहस्पति बुरी पोजीशन में है, किसी भी, आप अपनी कुंडली का चार्ट, कुंडली उठा के देखिए, चार्ट में देखेंगे बृहस्पति अगर 6, 8, 12 में है, नीच का है, या कोई ऐसे ग्रह के साथ में अपना कंजक्शन कर लिया, वहां पे ये प्रॉब्लम करता है। अगर बुरा हो गया बृहस्पति तो आपके बॉडी में फैट भी दे देगा ये। तो ये बृहस्पति का यहाँ पे प्रभाव आपको मिलना है। अब अंतर ज्ञान लेने के लिए भी आप इच्छुक हो जाएंगे, आपकी है ना इच्छाएं होगी नई नई जगहों पे जाने की, अपने धर्म को जानने की। ज्ञान का मेन हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे चली जाती है। पराक्रम भाव प्लस सोशल मीडिया देख लो, या आपकी सोशल लाइफ देख लो। जिन लोगों की सोशल लाइफ खराब हो गई, जिन लोगों के सोशल मीडिया पे दिक्कतें आई हुई थी, वो सारी दिक्कतें यहाँ से बृहस्पति आपको कंट्रोल करवाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके बृहस्पति चार्ट में 12वें भाव में बैठे हैं या 6ठे भाव में बैठे हैं,
12वें या छठे भाव में बैठे हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से आप पे एलिगेशंस भी लग सकते हैं। तो उसका, अगर सोशल मीडिया पे काम करते हैं आप, फेसबुक, ट्विटर, ये यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको अपने वर्ड्स पे, अपने ज़बान पे ध्यान रख के शब्दों का चयन करके बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज सोशल लाइफ को खराब कर देगा। अगर बुरा है तो अच्छा है, आपके चार्ट में भी बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, या आपके सोशल अकाउंट को बहुत अच्छे तक बूस्ट करवा देगा। आपकी पर्सनल सोशल लाइफ जो है, सोशल मीडिया की बात अलग होगी, सोशल लाइफ जो है जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां पे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिलवाएगा, या वहां पे आपकी पकड़ अच्छी बनवाएगा। आपके भाई बहन जो होते हैं, छोटे भाई बहन, उनके साथ में अच्छी पकड़ बनवाएगा। ये आपके डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छा कर देगा। आप डिसीजन जो है ना, जो डिसीजन आपके खराब हो रहे थे ढैया की वजह से, उन डिसीजंस को यह बृहस्पति काफी हद तक सुधारने का काम करेगा। या अक्टूबर के बाद में अभी तक आपके जितने भी डिसीजंस खराब गए, उन सभी डिसीजन को यह सही करने का काम करेगा। ये बृहस्पति यहाँ पे बहुत कुछ और भी बहुत कुछ चीजें देने वाला है, क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो इतनी ही बात कर पाएंगे इस वीडियो में। उपाय क्या करना चाहिए बृहस्पति के लिए? बृहस्पति बीज मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, और प्रातः समय करें इसका बीज मंत्र का जाप। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करके शुल्क पता करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। कहीं भी अच्छा लगता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।